क्वेश्चन नंबर 9, यदि एक एपी के प्रथम n पदों का योग Sn बराबर n/2 ब्रैकेट 3n + 1 है तो एपी का प्रथम पद क्या है। 4 ऑप्शन है, इनमें से बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ हमें दिया हुआ है Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 3n + 1। तो यहाँ हम क्या करेंगे, n बराबर 1 रखने पर n की जो वैल्यू है वो हम 1 रखेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ n के स्थान पर 1 हो जाएगा हर जगह। तो S1 बराबर n की जगह पर 1 1/2 ब्रैकेट 3, n की जगह पर 1 3 मल्टीप्लाई 1 + 1। इसे सॉल्व कर लेंगे बराबर 1/2 गुणा 3 एकम 3 प्लस का 1, 1/2 गुणा 3 एक 4। अब 2 से 4 काट देंगे, आ जाएगा 2 2 एकम 2। तो हम ये कह सकते हैं कि अतः प्रथम पद 2 है और ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10, एक वर्गीकृत वितरण का माध्य ज्ञात करने के लिए राहुल ने कल्पित माध्य विधि का उपयोग किया। यदि d बराबर x - a है, जहाँ a कल्पित माध्य है तो x बार का मान है, यानी कि हमें माध्य बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। तो जब ऐसा होता है और कल्पित माध्य विधि यानी कि एज्यूम्ड मीन मेथड से जब हम माध्य निकालते हैं तो उसका फार्मूला होता है x बार बराबर a प्लस सिग्मा fi di अपॉन में सिग्मा fi। तो यहाँ इसे हम ऐसे भी लिखते हैं x बार बराबर a प्लस, और ये इसके स्थान पर d बार हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ऑप्शन ए हमारा जो है a प्लस d बार, यही इसका राइट आंसर है, ऑप्शन ए। अब आता है क्वेश्चन नंबर 11, बिंदु 3 - 5 रेखा mx - y बराबर 11 पर स्थित है, तो m का मान क्या है। तो ये हमें दिया हुआ है पॉइंट 3 - 5 लाइन mx - y बराबर 11। तो इस पर हम क्या करेंगे, ये बिंदु जो है 3 - 5 इस पर पुट कर देंगे, x के स्थान पर 3 और y के स्थान पर -5 इस लाइन में पुट करेंगे। तो m और x के स्थान पर 3 माइनस और y के स्थान पर -5 ब्रैकेट में रखेंगे बराबर 11। इसे सॉल्व करेंगे, m की 3 में गुणा करेंगे 3m और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 5 आ गया बराबर 11। 5 का पक्षांतर करेंगे तो 11 में से 5 घट के 6 आ जाएगा, इधर 3 ही हम है। 3 के हम क्या करेंगे, तिरिये गुणा कर देंगे तो 3 जो है ये 6 के अपॉन में आ जाएगा। अब 3 से हम इसको काटेंगे तो 2 बार में कटेगा, तो यम की वैल्यू आ गई 2, यानी कि ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 12, यदि √3 sin थीटा बराबर cos थीटा है तो थीटा का मान क्या है। इन चारों में से बताना कौन सा सही है। तो इसे पहले हम सॉल्व करेंगे और यहाँ दिया हुआ है √3 sin थीटा बराबर cos थीटा, थीटा की वैल्यू में बताना है। तो ये जो sin थीटा है ये यहीं रहेगा, cos थीटा इसके तिरिये गुणा में बटे में आ जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, ठीक है। और ये जो है इसके तिरिये गुणा में यहाँ आ जाएगा, तो इसे लिख सकते हैं sin थीटा बटे में cos थीटा 1 बटे करनी में 3 हो जाएगा। अब sin थीटा बटे cos थीटा tan थीटा के बराबर होता है 1 बटे करनी में 3, और त्रिकोणमितीय सारणी में 1 बटे करनी में 3 तब होता है जब tan 30 डिग्री होता है, ठीक है। तो जब इन दोनों की तुलना करेंगे तो थीटा के स्थान पर है 30 डिग्री, तो हम ये कह सकते हैं थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री, ऑप्शन डी इसका सही है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में है बिंदु 2 - 2 8 4 4 8 तथा -2 2 इसी क्रम में लेने पर आयत ABCD के शीर्ष बिंदु हैं, इसके विकर्ण की लंबाई है, यानी हमें विकर्ण की लंबाई बताना है। तो हमने क्या किया है कि यहाँ पर एक फिगर जो है आयत का रेक्टेंगल का बना लिया है
और ये हमने ए बी सी डी क्रम से लिया है, इसी प्रकार से इसके पॉइंट्स भी क्रम से लिख लिए हैं। तो चूंकि जो आयत का जो विकर्ण होता है ये दो विकर्ण होता है, दोनों बराबर होता है ए सी और बी डी, तो हम एक निकाल लेंगे तो काम हो जाएगा। तो हमने यहाँ निकाल लिया है विकर्ण ए सी। इसके लिए दूरी सूत्र का यूज़ करेंगे, ब्रैकेट में ये अंडर रूट है, ब्रैकेट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस में y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से x1 2 है और x2 4 है, तो 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y1 यहाँ पर -2 है और y2 यहाँ 8 है, तो -2 -8 का होल स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे तो ये 4 में से 2 जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा होल स्क्वायर, प्लस में माइनस का 2 माइनस का 8 ऐड करेंगे, माइनस का 10 का स्क्वायर और ये अंडर रूट रहेगा। अंडर रूट -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा पॉजिटिव, प्लस में यहाँ -10 का स्क्वायर हो जाएगा पॉजिटिव 100, दोनों को ऐड करेंगे तो 104 यानी कि 104 आ जाएगा अंडर रूट में 104। अब इसका गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 13, ये अंडर रूट के अंदर है, अब जोड़ा बन के बाहर जाएगा, तो ये 2 जो है जोड़ा बन रहा है, 2 आ गया बाहर और इसका नहीं बनेगा तो अंदर ही जाएगा, 13 दूना 26, तो आंसर आ गया 2 अंडर रूट 26। ऑप्शन डी इसका सही है। इसी प्रकार से अब आता है इसका प्रश्न जो है 14 नंबर, 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है, प्राप्त संख्याओं का योग 9 से अधिक होने की प्रायिकता क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले 2 पासे हैं और दोनों पासों को जब हम मिला के फेंकेंगे तो कुल संभव परिणाम आने की संभावना क्या है, 6 गुना 6 यानी 36 प्रकार से आ सकता है, ठीक है। और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कुल अनुकूल परिणाम, यानी कि प्राप्त संख्याओं का योग 9 से अधिक हो, न तो 9 से कम हो न तो 9 के बराबर हो, 9 से हमें अधिक चाहिए। तो वो परिणाम हमारे होंगे 4 6 10 हो जाएगा, 5 5 10, 5 6 11, 6 4 10, 6 5 11, 6 6 12, ये सभी परिणाम जो हैं ये 9 से अधिक हैं। कितने परिणाम हैं, 2 2 4 2 6। तो यहाँ भी प्रायिकता हमारी हो गई PE बराबर 6/36, यानी कि काट देंगे 1/6, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही है। अब आता है इसका क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है त्रिभुज ABC, ये दिया हुआ है में DE BC के पैरेलल, ये जो DE है BC के पैरेलल है। यदि AE 2x + 1 सेंटीमीटर, EC 4 सेंटीमीटर, AD x + 1 सेंटीमीटर तथा DB 3 सेंटीमीटर है, तो x का मान क्या है ये हमें बताना है। तो फिगर हमने यहाँ बना लिया है इस प्रकार से, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन पेपर में सेम दिया है। चूँकि यहाँ पे दिया हुआ है DE, ये जो DE है ये BC के पैरेलल है, तब हम लिख सकते हैं AD/DB AE/EC, ठीक है, ये हमने लिख लिया है। इसलिए AD/DB बराबर = AE/EC। अब ये वैल्यू पुट कर देंगे, AD कितना है x + 1 और DB कितना है ये 3, तो x + 1/3 बराबर AE कितना है 2x + 1 और EC कितना है 4, यहाँ पुट करेंगे तो 2x + 1/4, तिरछे गुना करेंगे तो 4x + 4 बराबर 3 दूनी 6x और ये 3 का 3। अब पक्षांतर करेंगे, अब ये 4x है, 6x का इधर पक्षांतर करेंगे तो -6x हो जाएगा, इधर कितना 3, 4 का पक्षांतर करेंगे -4, सॉल्व करेंगे 6x में से 4x जाएगा तो -2x बचेगा बराबर 4 में से 3 जाएगा -1। अब x बराबर -1/-2 आ जाएगा, -2 तिरछे गुना में -1 के बटे में आएगा, माइनस से -1 कट जाएगा तो 1/2 x की वैल्यू आ गई, यानी कि ऑप्शन बी हमारा जो है 1/2 यही इसका राइट आंसर है। अब यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस, और इन्हें हम क्या करेंगे, अपने अगले वीडियो में हम बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़ें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।